अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। डायमेंशंस यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होती है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की क्या नेचर है, उससे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। अब इसको हम लिखते कहते हैं, इसकी क्या सैंपल्स क्या है, तो इसको हम तीन सैंपल से लिखते हैं। एम ब्रैकेट के अंदर, एल इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और टी। ये तीन सैंपल्स होते हैं। एम यानी कि मास, एल यानी कि लेंथ, और टी यानी कि टाइम। ये हम तीन हमेशा लिखते हैं, और कभी कभी इसके अलावा भी हम लिख देते हैं, जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, के। और दूसरा क्या है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डायमेंशन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल ए, इसे ब्रैकेट के अंदर। यानी कि ज्यादातर हम अगर ये चीजें नहीं दी होती किसी फार्मूला के अंदर तो हम ये तीन लाजमी लिखते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे वेलोसिटी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसका हम कैसे डायमेंशन लिखेंगे। वेलोसिटी फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का। अब इसका हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, और मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ के लिए क्या सिंबल है, एल, कैपिटल एल ब्रैकेट के अंदर। और नीचे क्या है, टाइम, और टाइम के लिए क्या है, कैपिटल टी। अब डायमेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी चीज नीचे आती है उसको हम ऊपर करके लिख देते हैं, और अगर इसके ऊपर कोई पावर वगैरह होगा तो वो भी लिखते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एल, और ये टी नीचे था, अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो 1 है वो माइनस के अंदर हो जाएगा। अब ये तो वैसे डायमेंशन इसका ये भी सही है, लेकिन इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हम डायमेंशन तीन जो सैंपल है उसके तीन हैं, एम, एल और टी। तो ये तीनों साथ में लिखते हैं। अगर मास नहीं है तो मास के ऊपर, जैसे यहाँ पर v इज इक्वल टू एम एल टी, और टी के साथ क्या है, -1, एल के साथ कुछ नहीं है, और मास यहाँ पर नहीं दिया हुआ क्योंकि फार्मूला के अंदर मास नहीं दिया हुआ था, इसलिए मास के साथ हम क्या लिख देंगे, 0, यानी कि इसके अंदर मास नहीं था। तो ये डायमेंशन को लिखने का ऐसा तरीका है। हम कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डेंसिटी है। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम, m अपॉन में v। अब मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, यानी कि मास को हम किस चीज से करते हैं, यानी कि उसका सैंपल है इसके अंदर डायमेंशन के अंदर वो क्या है, कैपिटल M, और ब्रैकेट के अंदर अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फार्मूला क्या है, यानी कि इसका यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्या है, लेंथ है, तो L के ऊपर क्या आएगा, पावर 3, और ये भी ब्रैकेट के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि हम नीचे किसी भी सैंपल को नहीं छोड़ते, इसको हम ऊपर ही लेकर जाते हैं, तो इसका ये जो पावर है क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, m l और -3 और अब t नहीं दिया हुआ तो हम t लिखकर उसके साथ 0 लगा देंगे, यानी कि t इस फार्मूला के अंदर नहीं था। तो ऐसे हम डायमेंशंस को लिखते हैं। अब हम अगर कुछ और एग्जांपल लें, जैसे वर्क का अगर हम एग्जांपल दें, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। अगर जो वर्क का सेम यानी कि डायमेंशन निकलेगा वही एनर्जी का भी निकलेगा। तो वर्क का हम निकाल देते हैं, वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी। F यानी क्या है, फोर्स है, और D क्या है, डिस्टेंस है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू, अब जब भी ऐसे यानी कि बड़े फार्मूला आ जाए तो उन्हें क्या करते हैं, पहले हम उसको सिंपल यानी कि जो ऐसा बेस यूनिट्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे, जैसे फोर्स है तो फोर्स एक मतलब बड़ा यूनिट है, इसके अंदर
ये किसी और यूनिट से बना हुआ है, यानी कि एक ड्राइव यूनिट है। तो इसको हम पहले यानी कि तोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि फोर्स किस चीज बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो इसको हम इसे तोड़ कर लिखेंगे, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हम इसका यूनिट लिख रहे हैं। यूनिट लिखने के बाद हम इसका डायमेंशन लिखेंगे, और ये हो गया एफ का, बाकी क्या रह गया डी। तो डी का जो यानी कि डी यानी कि डिस्टेंस, इसको हम किस चीज के अंदर बाहर करते हैं, मीटर के अंदर। अब ये हमने क्या लिख दिया, इसका यूनिट लिखा। अब यूनिट से हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन। W इज इक्वल टू किलोग्राम, यानी कि ये क्या है, एक मास है। तो मास को हम अब ये तीन सिंबल से M, L और T, अब ये तीनों सिंबल्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो किलोग्राम यानी कि ये क्या है, मास है। तो मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल L। उसके बाद यानी कि केजी हो गया, और क्या ये मीटर, मीटर क्या है यानी कि लेंथ, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, L। और नीचे क्या आ रहा है, सेकंड स्क्वायर। सेकंड यानी कि किस चीज का हम डायमेंशन किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या देंगे, टाइम, और इसके ऊपर जो ये 2 दिया हुआ है, ये सेम। ये यानी कि ये फोर्स का हो गया। बाकी क्या रह गया, डिस्टेंस के लिए, यानी कि ये क्या है, मीटर। मीटर क्या है, डायमेंशन के लिहाज से एल से हम इसको शो करते हैं, क्या आ जाएगा, ये एल। अब इसको हम और सिंपलीफाई करेंगे, क्या होगा, ये जो रह गया इसको भी हम ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि जो भी नीचे हम किसी भी डायमेंशन को हम नीचे नहीं छोड़ते, उसको हम ऊपर लेकर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि W इज इक्वल टू, ये मास सेम, ये L और L ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, यानी कि बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगा, L पावर 2। और ये T नीचे था, इसको हम ऊपर लेकर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, T, और पावर यहाँ पर प्लस का था, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये था ऐसे डायमेंशन वर्क का। तो ऐसे हम, अब ये वर्क का है, एनर्जी और वर्क दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, इसीलिए ये जो डायमेंशन हमने लिखा है, यही वर्क का भी डायमेंशन है और यही एनर्जी का भी डायमेंशन है। तो ऐसे हम डायमेंशन निकालते हैं। उसके बाद टॉपिक आ रहा है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन बाय डायमेंशनलिटी। अब होमोजेनिटी यानी कि क्या होता है कि हमें प्रूव करना होता है कि जो भी इक्वेशन, यानी कि किसी भी साइंसदान ने जो इक्वेशन बनाई है वो करेक्ट है या नहीं। अब वो हमें यानी कि डायमेंशन बताते हैं कि इक्वेशन कोई भी वो करेक्ट है या नहीं। और वो कैसे मालूम होता है कि अगर हम वो डायमेंशन यानी कि निकाल दें, दोनों तरफ इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ, दोनों तरफ अगर सेम आ जाए तो मतलब कि वो क्या है कि ठीक है, वो इक्वेशन सही है, करेक्ट है। तो ऐसे ही हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर ये इक्वेशन दी गई है। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, इम्पल्स की, यानी कि इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस इम्पल्स की ये इक्वेशन है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू मास m डेल्टा v। ये डेल्टा है चेंज की निशानी है। तो ये इक्वेशन है, इसको हमें यानी कि बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हम पहले इनके यूनिट्स जैसे हमने पहले लिखे थे ऐसे यूनिट्स लिखेंगे। जैसे अब फोर्स है, अब फोर्स का हमने अभी भी यूनिट ये डायमेंशन निकाला था, कैसे निकाला था, F इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस चीज का था, फोर्स का था। अब फोर्स का हम डायमेंशन जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू किलोग्राम क्या था, हमने किलोग्राम के लिए जो डायमेंशन लिखा था वो क्या लिखा था, कैपिटल M। और ये क्या है, मीटर। अब मीटर के लिए क्या था, लेंथ यानी कि L, और ये सेकंड स्क्वायर यानी कि ये टाइम है। अब ये नीचे इसको हम ऊपर करके लिखेंगे टाइम, और ये जो 2 प्लस का ये क्या आ जाएगा, -2। तो ये किस चीज का है, ये फोर्स का है, और ये टाइम है तो टाइम के लिए टाइम सेम। अब इस डायमेंशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है, M L और T पावर -2। ये सिर्फ F का हो गया, और ये साथ में T है, इसका T सेम, क्योंकि ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या था, कैपिटल T, तो कैपिटल T हमने लिखा। फिर इक्वल, उसके बाद क्या रहा है, मास। अब मास का जो डायमेंशन हमने क्या लिखा था, कैपिटल M।
और ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का हमने डायमेंशन अभी भी निकाला था, दोबारा निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या था, कैपिटल L, और ये टाइम है, टाइम का क्या था, कैपिटल T। जब ये T ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू L, और ये T का जो पावर है वो इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अब मास की जगह हमने ये मास का लिखा, फिर ये चेंज, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये सिर्फ निशान ये चेंज को शो करनी चाहिए। फिर क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या है, L, अभी हमने निकाला L, और T पावर -1 यानी कि T इनवर्स। अब हमें देखना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। अब ये T यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, M L। अब जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, 8। अब क्या होता है कि ये T सेम, अब इसका पावर -2, इसका सिर्फ 1 प्लस -2 यानी कि क्या आएगा, -1। -1 इज इक्वल टू ये सेम M L T इनवर्स। अब देखते हैं कि ये दोनों साइड्स करेक्ट हैं या नहीं। M यहाँ पर भी M, L यहाँ पर भी L, और ये T इनवर्स, ये भी T इनवर्स, क्योंकि ये T इनवर्स था। तो यानी कि ये जो इक्वेशन जिस भी साइंसदान ने ये बनाई थी उसने यानी कि करेक्ट बताई थी, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि ये डायमेंशनली ये करेक्ट है इक्वेशन। तो ये हमें डायमेंशंस हमें बताते हैं कि कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है, वो हमें क्या बताते हैं, ये जो डायमेंशंस होते हैं उनके, वही हमें बताते हैं।